लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया। बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। राजनीति कर सकते हैं, अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं। किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे। अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास तो एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग हो जाएं, हम विलय नहीं करें। ये अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए, अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी है, हम रिजाइन करते हैं। कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल। अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको। नमस्कार, मैं हूं अखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। देखिए, बिहार सरकार में पहले मंत्री थे संतोष सुमन, अब इस्तीफा दे चुके हैं। विजय चौधरी से मिलकर इस्तीफा दे दिया है और उसके बाद प्रेस वार्ता किया है। क्या कुछ बोले हैं, तमाम बयानों को सुनिए। भी राजनीति कर सकते हैं, अभी महागठबंधन से हम लोग अलग नहीं हटे हैं, लेकिन हम मंत्री पद से रिजाइन कर दिए हैं। बाकी बातें आगे होगी, हम लोग जो मीटिंग करेंगे, बात करेंगे कि हम लोग की आगे की रणनीति क्या होगी, हम लोग क्या, किस विषय पर हम लोग को चलना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये बातें होगी। लेकिन आज की स्थिति यही है कि मैं अपने पद से रिजाइन कर दिया हूँ और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया हूँ कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो स्वीकार कर लें। आज यही बात है आप सबको बताने। देखिए, एक ही कारण है जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। हम लोग की पार्टी, आप लोग देखे होंगे कि हम लोग ने यात्रा को कैंसिल किया, जो हमारी दरभंगा की प्रस्तावित यात्रा थी, कैंसिल किया। उसके बाद कोर कमेटी की मीटिंग की, हम लोग कई एक राउंड की बात हुई। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे पास एक प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव था मर्ज करने का, पार्टी का विलय करना जनता दल यूनाइटेड में था, उसको हम लोग ने स्वीकार नहीं किया और वो उस बात को इनकार करते हुए हमने अपना इस्तीफा दिया और ऐसी कोई बात नहीं। सर, मर्ज करने का प्रस्ताव किसके तरफ से आया था? क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आया था? देखिए, पार्टी की तरफ से आया था, जनता दल यूनाइटेड की तरफ से आया था। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी उस पार्टी के पार्ट हैं और ऐसा नहीं था कि हम लोग किसी के नीचे स्तर के पदाधिकारी कहने पर रिजाइन किए हैं। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबी चौड़ी बात हुई थी। हम लोग ने बताया कि हमारी जो विचारधारा, महागठबंधन की विचारधारा, हम माननीय नीतीश कुमार जी का बहुत सम्मान करते हैं। हमारे जो नेता हैं आदरणीय श्री जीतन राम मांझी, उन्होंने बोला है कि हम अलग नहीं होंगे, हम जब तक उनके साथ हैं, जब तक वो हमको रखना चाहते हैं। और उन्होंने कसम खाई थी और वो कसम पर आज भी कायम है। आज भी हम लोग उनका सम्मान करते हैं। हम जानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी एक कुशल व्यक्तित्व हैं, एक सरकार को अच्छी तरह से चला रहे हैं और उनके हाथों में बिहार का भविष्य है। लेकिन जहां तक बात है पार्टी का अस्तित्व का, जब हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है, हमारे साथ ऐसा प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव को हमने स्वीकार नहीं किया। उस प्रस्ताव को ठुकराने के बाद हमने देखिए, जब बात है कि आप महागठबंधन में हैं और आपको बोला जाए कि अब विलय कर जाइए और विलय कर जाइए, तो विलय अगर हम नहीं करना चाहें तो हमारे पास क्या उपाय है? हमारे पास तो एक ही उपाय है कि हम अपने पद से रिजाइन करके हम अलग हो जाएं, हम विलय नहीं करें। दबाव था आपके ऊपर? देखिए, अगर विलय करने की बात कही जा रही थी तो निश्चित तौर पर वो दबाव था कि आप विलय कीजिए, विलय कीजिए, मतलब आप अस्तित्व खत्म कर दीजिए। अस्तित्व खत्म क्यों करेंगे? हमारी पार्टी है, हम रिजाइन करते हैं। संतोष सुमन जी गया और गवर्नर की भी बात चल रही है कि मांझी जी को गवर्नर और संतोष सुमन को गया लोकसभा क्षेत्र भेजने की बात है। क्या ये सच है या गलत है? देखिए, गवर्नर की बात तो बहुत पहले भी हुई है। ऐसी बातें आप चलाते रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि गवर्नर की बात हुई थी। हम एक लाइन में आपको कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी के अस्तित्व जो है उस खतरे में था, उसको बचाने के लिए हमने काम किया। आपकी पार्टी को मर्जर करने का प्रस्ताव ये पहली बार नहीं था। इसके पहले भी जीतन राम मांझी से मिलकर जब मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार की, तो उस वक्त भी हुआ था। आज इस बार ऐसा क्या हुआ कि आपको लगा कि नहीं? देखिए, हम एक चीज आपको बता देना चाहते हैं कि इस जंगल में बहुत तरह के लोग रहते हैं। शेर भी रहता है, छोटे जानवर भी रहते हैं, उनको पकड़ने की कोशिश किया जाता है, सब बच जाता है, हिरन भी बच के निकल जाता है। हम लोग बच रहे थे आज तक, आज ऐसा लगा कि नहीं बच पाएंगे, इसलिए अलग हो गए। इंडिया में जाने की तैयारी है? अरे, इंडिया में जाने की तैयारी है सर? 23 तारीख की जो बैठक होगी, आप उसमें शामिल होइएगा? अरे, जब हम, आप सबको पता है कि हम लोग को बुलाया ही नहीं गया
हम लोग का पार्टी का अस्तित्व को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रहा था, कहाँ से बैठक में बुलाया जाएगा? ये में जाने की तैयारी क्या हो रही है? देखिए वो आपका विषय है, आप क्या सोचते हैं। अभी हम लोग ने ऐसी कोई हमारी बातचीत किसी से नहीं हो रही है। हम कहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट पार्टी, हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए सोचेंगे। हम तो अभी ऐसा नहीं सोच रहे, हम महागठबंधन में आज भी रहना चाहते हैं। लेकिन संतोष जी, नीतीश जी से आपकी बात हुई इस्तीफा के पहले? जी निश्चित तौर पर इस्तीफा देने से पहले नीतीश जी से? हाँ, नीतीश जी से हमारे सारे माननीय विधायकों की भी बात हुई है। उससे पहले हमारी पर्सनल मीटिंग भी हुई है, उसके बाद भी हम लोग मिलते रहे हैं और माननीय विजय चौधरी जी से भी मुलाकात होती रही है। कई एक राउंड की बात हुई है, एक दिन की बात नहीं है। हमने बोला ना कि हम अपना अस्तित्व बचाने के लिए हम जंगल से निकल गए, शेर से बच तो गए। लंबे समय से आपको पता अगर था? आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है तो उसका मतलब तो यही हुआ कि आप महागठबंधन से बाहर हो गए। अब मतलब तो महागठबंधन के नेताओं का समझना होगा। हम अगर मंत्री के रूप में भी अलग हो करके भी महागठबंधन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, अगर वो नहीं रहना चाहते हैं, दो बड़े पार्टी है जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, अगर ये दो पार्टियां नहीं रखना चाहेगी, आपको नहीं तवज्जो देगी, आपको नहीं बुलाएगी, आपको तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उनको एक प्रपोजल मिला था कि पार्टी को मर्ज कर लीजिए महागठबंधन के साथ, कहे तो जदयू क्या बड़ी पार्टियां के साथ उन्होंने मर्ज के बदले अब इस्तीफा दे दिया है। क्या कुछ बोल रहे थे आपने सुना। ऐसी तमाम खबरों को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।